सुदीप सर, ये गिरावट अच्छी कब तक मानी जा सकती है? देखिए, जो हो रहा है ग्लोबल मार्केट में बीच बीच में एआई रिलेटेड स्टॉक का वैल्यूएशन लेके बहुत बड़ा शंका आ रहा है। लोग बातचीत कर रहे हैं कि ये बबल टेरिटरी में चला गया या नहीं, और इसीलिए अमेरिकी बाजार में बीच बीच में एक करेक्शन का माहौल बन रहा है। और उस माहौल में एंटी एआई ट्रेड आप कह सकते हैं, जो इंडिया में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके चलते इंडियन स्टॉक्स, पर्टिकुलरली इंडियन आईटी स्टॉक्स में एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। नाउ ये मुझे तो लगता है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने एनवीडिया का चेयरमैन का जो जो हुआंग साहब है उनका कमेंट्री रिजल्ट के बाद ध्यान से सुना होगा, तो वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्राउंड में जो काम हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन वैल्यूएशन है, और अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है जो कि हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इंडियन मार्केट में जो अचानक बीच बीच में एक अपस्विंग आ रहा है, वो अपस्विंग थोड़ा प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी भी एफआईआईज के तरफ से इंडियन शेयर्स की तरफ मूड और अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ है। वो अभी भी इंडियन मार्केट में खुल के निवेश नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक जो फ्लोज हैं जिसके चलते हमारा मार्केट चल रहा था, वही अभी भी काम कर रहा है। ये ध्यान में रखना होगा। हाँ, ये बात सही है कि नतीजे, सेकंड क्वार्टर के नतीजे, जैसे गौरन भाई जिक्र कर रहे थे, मैं आऊंगा सुदीप सर, मैं उस पे आऊंगा। मुझे थोड़ा समझाइए इस चीज को, मुझे थोड़ा ये समझाइए कि आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एआई का बबल जैसी जो बात चल रही है, उसकी वजह से जो भारतीय आईटी कंपनियां चल रही हैं, वो आपको सस्टेनेबल नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं सस्टेनेबल लग रहा है, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज, देखिए, स्पेसिफिक सेगमेंट छोड़ दीजिए, उसका बात मैं 1 मिनट में करता हूं, पर जो जनरली लार्ज आईटी कंपनीज है, उनका मार्जिन पे बहुत ज्यादा दबाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है कि एआई का इस्तेमाल करके ग्लोबल कंपनीज सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं और करेंगे भी। हमारे जो आईटी कंपनीज हैं वो एआई के रेस में बहुत पीछे चले गए। उनके पास खुद का टूल नहीं है, थर्ड पार्टी टूल यूज करके उनको सर्विस डिलीवर करना पड़ेगा, और ओवरऑल मार्जिन पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि एआई इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऑपरेशंस मच मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, हम लोग कुछ भी बोले, यूएस मार्केट में पर्टिकुलरली लार्ज कॉर्पोरेट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी कंपनीज को छोड़ दीजिए, बाकी यूएस में अभी भी एक अनिश्चयता का माहौल है, जिसके चलते जो खुल के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हो रहा है। अभी भी मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट 100 मिलियन का होना था, वो 50 मिलियन तक अलॉट हो रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पोस्टपोन हो रहे हैं, कंपनीज अलॉट नहीं कर रहे हैं, कुछ स्लो डाउन कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर विंस है और साइज ऑफ ऑर्डर विंस वो कम हो रहा है, और इसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज पे दबाव आ रहा है। और मार्जिन का बात तो मैं कर ही चुका हूं, पर इसमें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ सेगमेंट्स है, कुछ सेक्टर्स है जहां पे ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, हम सब जानते हैं दुनिया भर में ट्रैवल टूरिज्म में बहुत बड़ा एक बूम चल रहा है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बूम चलेगा। उस सेक्टर पे मैं बात कर रहा हूं, उस सेक्टर पे मैं नहीं, सेक्टर की बात नहीं कर रहा, सेक्टर की बात नहीं कर रहा लक्ष्मण जी। तो जो आईटी कंपनीज इस सेक्टर को, ट्रैवल टूरिज्म को केटर करते हैं, वहां पे मोमेंटम अच्छा है और वो रहेगा। अब देखिए, एक ट्रांजिशन हो रहा है ऑटोमोबाइल्स में, आइस से ईवी। तो जो आईटी कंपनीज इस माहौल, इसी चीज में काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे ट्रैक्शन है, परसिस्टेंट में है, टाटा टेक्नोलॉजीज में है, कोफोर्ज में है। तो आपको आईटी कंपनीज भी ऐसा उठाना पड़ेगा जो एक सेक्टर स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, और वो सेक्टर में जबरदस्त मोमेंटम। उस सेक्टर
है।